Good morning, student. This is Gurminder Kaur. Today I am here to give the introduction of chapter cubes and cube roots. आप squares and square roots already कर चुके हो. अगर आपको squares and square roots clear है तो cube and cube roots is the easiest chapter. वो उसके जैसे ही है बिल्कुल, बस इवन उससे भी आपको बहुत ईजी लगेगा अगर आपको वो चैप्टर आता है तो. जैसे आप स्क्वायर में पावर 2 होता है ना, क्यूब में पावर 3 होता है. द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 3. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्क्वायर में पावर 2 होती है तो क्यूब में पावर 3 होती है. अ नेचुरल नंबर n इज़ अ परफेक्ट क्यूब इफ़ n इज इक्वल्स टू m क्यूब फॉर सम नेचुरल नंबर m. एक नेचुरल नंबर n परफेक्ट क्यूब होता है अगर वो किसी नेचुरल नंबर m का क्यूब हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 2. 2 क्यूब क्या होता है 8. तो 8 जो है वो 2 का क्या है परफेक्ट क्यूब है. ठीक है, 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2. द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन एंड द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड. कि इवन का क्यूब भी इवन होगा और ऑड का क्यूब भी ऑड होगा. क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x इज़ द नंबर हुज क्यूब इज़ x. इट इज़ डोनेटेड बाय, देखो ये सिंबल है इसका. जैसे आप स्क्वायर रूट के लिए सिर्फ ये सिंबल लगाते हो ना, तो इसके लिए यहाँ पे छोटा सा 3 लग जाता है अंडर रूट के अंदर ना, तो ये क्यूब रूट का सिंबल बन जाता है. ठीक है, मीन्स अगर कोई एक आपको एक x एक नंबर है, उसका क्यूब कोई एक नंबर है, तो उस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा x. 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब रूट 2. इसका मतलब ये है. फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट, अगर आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, देखो इसमें लिखा हुआ है फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब रिजॉल्व इट इनटू प्राइम फैक्टर्स, मेक ट्रिपलेट्स ऑफ सिमिलर फैक्टर्स एंड टेक द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स चूजिंग वन आउट ऑफ एवरी ट्रिपलेट. आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसमें ट्रिपलेट फॉर्म करने हैं. जैसे उसमें आप पेयरिंग करते थे ना स्क्वायर रूट्स में, इसमें आपने ट्रिपलेट्स बनाने. अभी आप एग्जांपल लेंगे, उसकी हेल्प से आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. ट्रिपलेट्स बनाने हैं तो आपका क्यूब रूट फाइंड हो जाएगा बहुत ईजी से. अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझाती हूँ. नेक्स्ट वन इज़ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर x वी हैव क्यूब रूट ऑफ x. ये देखो एक नेगेटिव नंबर है, उसका हमने अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या होगा, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करके उसका जो माइनस है वो बाहर आ जाता है. मतलब अभी हमने पढ़ा था ना कि इवन का क्यूब इवन होता है, ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का जो क्यूब रूट है वो भी नेगेटिव ही होगा. फॉर एनी इंटीजर a एंड b वी हैव क्यूब रूट ऑफ ए बी मीन्स प्रोडक्ट में इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b. मतलब अगर हम इंडिविजुअली भी इनके क्यूब रूट का प्रोडक्ट करें इट विल बी इक्वल. सेम एज इट इज़ विद रैशनल नंबर. अगर एक रैशनल नंबर है a बाई बी, इसका क्यूब रूट निकालना है तो इंडिविजुअली क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b. इन्हें ही हम अभी एग्जाम्पल्स से समझते हैं. एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इनके कुछ. नेक्स्ट आप देखिए, फाइंड द क्यूब ऑफ 3 एंड 2/7. 3 का क्यूब फाइंड आउट करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27. 2/7 क्यूब फाइंड आउट करना है, 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 343. तो 2/7 का क्यूब क्या आ गया 8/27. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 189 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. हमें ये शो करना है कि 189 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो हमने 189 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं. हमने प्राइम फैक्टर्स करे, इसमें 3 टाइम्स आ रहा है और 7 सिंगल टाइम आ रहा है. तो जब तक ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता. तो हमारे पास सिर्फ एक ट्रिपलेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है 3 का, और 7 जो है वो लेफ्ट ओवर फैक्टर है. मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में भी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. ऐसे ही क्वेश्चन आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी करे हुए थे. आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने ट्रिपलेट्स फॉर्म करने हैं. ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है 7. 3 जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हो रहा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाय व्हाट इट शुड बी मल्टीप्लाइड. तो मल्टीप्लाई करने के लिए जब भी आपके पास जो लेफ़्ट ओवर फैक्टर्स बच रहे हैं उसका आपने ट्रिपलेट कंप्लीट करना होता है. तो मतलब आपके पास 2 3 है, एक 3 और चाहिए, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3. इन केस आपको इसी क्वेश्चन में बोला होता, या फिर ये मल्टीप्लाई की बजाय आपको ये बोला होता बाय व्हाट इट शुड बी डिवाइडेड, तो
तो आपने क्या करना है, जैसे आपको मल्टीप्लाई में ट्रिपलेट को कंप्लीट करना होता है, डिवाइड में उस ट्रिपलेट को जो लेफ़्ट ओवर फैक्टर्स है उसको यहाँ से रिमूव करना होता है। तो हमारे पास लेफ़्ट ओवर फैक्टर्स कौन से हैं, 3 और 3, मतलब इट शुड बी डिवाइडेड बाय 9। 3 इंटू 3 अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई बोला है तो ट्रिपलेट को कंप्लीट करो, अगर आपको डिवाइड बोला है तो उसको वहाँ से रिमूव कर दो। नेक्स्ट वन इज़ इवेलुएट क्यूब रूट ऑफ 2744। आपको इसका क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स करें। प्राइम फैक्टर्स में इसके 2 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 2 सिंगल टाइम 2, 7 इंटू 7 इंटू 7 सिंगल टाइम 7, 2 इंटू 7 14। तो अंडर रूट ऑफ 2744 सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2744 इज़ 14। ओके, सेम एज इट इज़ विद स्क्वायर रूट्स। उसमें आपको पेयरिंग करनी होती थी, इसमें आपको ट्रिपलेट्स फॉर्म करने हैं। अब देखो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ये बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। और एक वंस एंड टेंस मेथड आपने उसमें भी यूज़ किया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में। अब क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में आपको क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है वंस एंड टेंस मेथड से, वो भी आप सीख लीजिए। अब देखो इसमें बेसिक सी चीज़ सबसे पहले ये सीख लो कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो इसके क्यूब रूट में भी सेम नंबर्स होंगे, ठीक है। कि अगर नेम किसी भी यूनिट प्लेस पे ये डिजिट हो तो इनके क्यूब रूट्स में भी यही डिजिट होंगे यूनिट प्लेस पर, ओके, एंड वाइस वर्सा। लेकिन क्यूब देखो, क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 2 एंड्स इन 8, कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 है तो उसके क्यूब में क्या होगा, 8 होगा यूनिट प्लेस पर, एंड वाइस वर्सा। सेम एज इट इज़ विथ 3, कि अगर किसी के यूनिट प्लेस पर 3 है तो उसके क्यूब में क्या होगा, यूनिट प्लेस पर 7, और अगर किसी के यूनिट प्लेस पर 7 है तो उसके क्यूब में क्या होगा, 3, ठीक है। तो हम इसको बस यूनिट प्लेस से किसी भी नंबर को, चाहे वो उसमें जितने भी डिजिट्स हों, हम उसके यूनिट प्लेस में देख के बता सकते हैं कि उसका क्यूब रूट में जो डिजिट होगा वो कौन सा होगा, या क्यूब में उसकी डिजिट कौन सा होगा। अब देखो हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से सीख लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 531441 बाय वंस एंड टेंस मेथड। 531441 ट्रिपलेट्स बना लीजिए आपने पहले फर्स्ट ट्रिपलेट ये बनाया, 3 डिजिट्स लिए 1 4 4, इसमें से आपको यूनिट डिजिट मिलेगा। सेकंड ट्रिपलेट है यहाँ से बैक से ही आपने करना है 1 3 और 5, ठीक है। 441 में से आपको यूनिट डिजिट मिलने वाला है, यूनिट प्लेस पर क्या है 1। तो अभी आपने ऊपर सीखा था अगर 1 है तो उसके क्यूब रूट में भी क्या होगा 1। नेक्स्ट वन इज़ 531। अब आपने ये चेक करना है कि किस परफेक्ट क्यूब्स के बीच में लाइक करता है। ये 8 क्यूब से ग्रेटर होता है और 9 क्यूब से स्मॉलर होता है, ठीक है। 8 क्यूब से ग्रेटर और 9 क्यूब से स्मॉलर। अब इसका जो स्मॉलर वाला होता है 8 नंबर, वो इसका 10th डिजिट बन जाता है। तो क्यूब रूट ऑफ 531,441 इज़ 81, ओके। 5,31,000 और 441 का क्यूब रूट आपके पास क्या आ गया, 81 आ गया। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू।